हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 कंटिन्यू आपकी परीक्षाएं चल रही है। आज आपके 15 जुलाई का तीनों ही शिफ्टों का फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो तीनों ही शिफ्टों के एग्जाम में जो 75 रियल हुबहू जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन रहेंगे, 100% रियल क्वेश्चन रहेंगे, जिनका एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जिन भी साथियों का आज तीनों शिफ्टों में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। आपको अपनी शिफ्ट के सभी क्वेश्चन के राइट आंसर इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। और जिन भी साथियों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो भी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम पहले 15 जुलाई थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये किस दिन को मनाया जाता है। तो भारत में जो खेल दिवस है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। और इन्हीं के नाम से भारत में खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की, तो ये आपके 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप जरूर कवर कीजिएगा। थर्ड शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे मिला है। तो ये अपर्णा सतीशन को मिला है। तो ये आपका राइट आंसर था। देखिए, अपर्णा जो सतीशन है ये कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी नृत्यांगना अपर्णा सतीशन को वैश्विक स्तर पर कुचिपुड़ी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा कहां पर की गई थी। तो ये महाराष्ट्र मुंबई में की गई थी और इसकी स्थापना 31 मार्च 1867 को हुई थी। अगला एक क्वेश्चन था, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया थर्ड शिफ्ट का कि अप्रैल 2022 में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं। ये एमटीएस में थर्ड बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अप्रैल 2022 में भारत के जो नए विदेश सचिव बने हैं ये बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गणगौर नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। बात करते हैं गणगौर नृत्य की, तो ये भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य लोक नृत्य घूमर, कठपुतली और कालबेलिया है। और राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है, अशोक गहलोत है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की आकृति कैसी थी। तो इसकी जो आकृति है वो आयताकार थी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। तो तीसरे स्थान पर पूछा गया था लोएस्ट लिटरेसी रेट में, तो ये राजस्थान है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर था। और पहले नंबर पर सबसे कम में बिहार है और दूसरे नंबर पर कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2021 में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो बिहार होगा। ठीक है, क्या एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आप बताइएगा। ठीक है, जनगणना से 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन तो क्लियर हमें मिल गया है, ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं मिल पाया है। क्या यही क्वेश्चन था और यही इसका राइट आंसर था। आप कमेंट करके एक बार हमें जरूर क्लियर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया मच्छर की प्रजाति जो साफ पानी में अंडे देता है उससे कौन सी बीमारी होती है। तो उससे डेंगू बीमारी होती है। ठीक है, और ये कौन से मच्छर के यहाँ होती है। तो ये एडिस एजिप्टी है। ठीक है, और इसके अलावा इससे चिकनगुनिया, पीत ज्वर व जीका नामक रोग भी होते हैं। ठीक है, तो डेंगू इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया बाबा भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुस्तक अस्पृश्यता के ऊपर आधारित है। तो कौन सी है। तो ये है डॉक्टर अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी, एनालाइजिंग एंड फाइटिंग द इंडियन कास्ट सिस्टम। तो ये इनकी पुस्तक थी जो कि अस्पृश्यता के ऊपर आधारित है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। आर्टिकल 17 से रिलेटेड है, अस्पृश्यता के अंत से। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया। और वर्तमान में कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये के वेणुगोपाल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये सरोद वादक है। तो सरोद इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2 आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है। तो 2 आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल
कुलाम्ब का नियम कहलाता है। तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस जीव को एनालिडा वर्ग में रखा गया? तो ऑप्शन में केंचुआ दिया गया था, तो केंचुआ इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बास्केटबॉल में गोल करने पर टीम को कितने अंक मिलते हैं? देखिए इसमें दो कंडीशन होती है। अगर जो शॉट सक्सेसफुली स्कोर किया जाता है 3 पॉइंट लाइन के आउटसाइड से, तो इसमें आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। इफ शॉट इज सक्सेसफुली स्कोर्ड फ्रॉम इनसाइड द 3 पॉइंट लाइन, तो उसमें आपको 2 पॉइंट्स मिले थे। आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था और क्या कंडीशन थी, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। तो मैंने आपको दोनों ही प्रकार से बता दिए हैं, ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2021 में उड़ान योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये देखिए क्वेश्चन क्लियर हमें नहीं मिल पाया है, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि मिनहाज ए सिराज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किस देश के यात्री थे? तो अफगानिस्तान से थे, पर्शियन इतिहासकार थे और नसरुद्दीन मोहम्मद के दरबार के ये कवि थे और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी तबकात ए नासिरी। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं मिल पाया, अगर आपको क्लियर क्वेश्चन पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक आरपीएम की फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इससे रिलेटेड आपसे इकोनॉमिक्स से संबंधित फुल फॉर्म पूछी गई थी तो ये हो जाएगी रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड फुल फॉर्म पूछी गई थी, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब हम सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर करेंगे। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि किस विदेशी ओडिसी डांसर को 2006 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया आपके इलियाना सीडारेस्टी को, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ताजमहल का पूर्ण रूप से निर्माण कब हो गया था? ऑप्शन थे 1634, 32, 68 और 53। तो 1653 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उत्तरापथ की उपाधि किसने धारण की? तो उत्तरापथ की जो उपाधि है वो धर्मपाल के द्वारा धारण की गई थी। तो धर्मपाल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन में आपको दिया गया था अधातुएं आघात वर्धनीय होती है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था, क्योंकि देखिए जो अधातुएं हैं वो आघात वर्धनीय नहीं होती है, ठीक है। धातुएं जो है वो आघात वर्धनीय होती है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ये जो कथन है वो आपका असत्य था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो ये आपके देव प्रयाग में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को, ठीक है। और इस सभा का जो उद्देश्य था वो धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था, ठीक है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, केरल राज्य में ओणम त्योहार पर किस दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो ये अरान मुल्ला नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था और ये इससे रिलेटेड कुछ डिटेल है जो आप रीड कर सकते हैं, आपको काफी फायदा मिलेगा इससे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल 23-24 किससे संबंधित है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था और ये इससे रिलेटेड कुछ डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप इसे पॉज करके ध्यान से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चट्टानों की टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे वेदरिंग यानी कि चट्टानों का अपक्षय कहा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्यंत्र से है? तो इनका जो संबंध है वो सितार से है। तो सितार इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। इसके अलावा ये प्रमुख आपको म्यूजिशियन और दिए गए हैं जो कि किन किन अपने वाद्यंत्र से संबंधित है, इसे आप ध्यान से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अम्ल सिरका में मौजूद होता है? तो सिरके में एसिटिक एसिड मौजूद होता है। केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH और जो ऑरेंज संतरा होता है इसमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय क्रिकेट टीम ने 2011 में किसको हराकर विश्व कप जीता था? तो ये श्रीलंका को हराकर जीता था। इसमें रनर अप टीम पूछी गई थी, उप विजेता टीम पूछी गई थी। तो इसमें उप विजेता जो टीम है वो श्रीलंका रहेगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, महासागरों में अम्लता यानी कि जो एसिडिटी है वो क्यों बढ़ती जा रही है? तो इसका कारण पूछा गया था। तो इसका कारण था CO2, इंक्रीज ऑफ CO2 इन एटमोस्फेयर। और इसका एक और कारण है मोर CO2 डिजोल्विंग इनटू द ओशन, ठीक है, क्योंकि ये महासागरों में बहुत ज्यादा घुलती जा रही है। तो CO2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ओलंपिक खेलों 2020 में भारत द्वारा
जीता गया कुल पदक। तो इसमें भारत ने टोटल 7 पदक जीते थे। और ओवरऑल ओलंपिक की बात करें तो अभी तक ओलंपिक के खेलों में भारत ने टोटल 35 पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है वो कौन करता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। और प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, इनका भी आपके क्या है नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कवर करें उससे पहले ये कुछ फेमस ऑटोबायोग्राफीज हैं, इन्हें आप ध्यान से रीड कर लीजिएगा। यहाँ से डेली शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी किससे संबंधित है? तो ये अकबर के प्रशासन, सेना और उसके राजस्व से संबंधित है और ये आपका राइट आंसर था। इसके अलावा जो पहला भाग है ये अकबर के पूर्वजों से संबंधित है, दूसरा हिस्सा अकबर के शासन की घटनाओं से संबंधित है और अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है, फारसी भाषा में से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मार्च 2022 में संजीव कपूर किस एयरलाइंस के सीईओ बने हैं? तो ये जेट एयरवेज के बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ये भारत के केरल राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तमिलनाडु में भगवान मुरुगन को समर्पित कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो थाईपुसम मनाया जाता है। स्टूडेंट्स ने बताया कि थाईपुसम ऑप्शन में नहीं था, तो क्या ऑप्शन में था? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाकर 14 वर्ष से 18 वर्ष किया गया? तो ये शारदा अधिनियम 1929 में किया गया, जिसे द चाइल्ड मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दूरदर्शन किससे संबंधित है? देखिए, दूरदर्शन इज एन इंडियन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपके इंडियन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाउंड किया गया और इसकी स्थापना 15 सितंबर 1959 को हुई। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में 2022 में उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी का उद्घाटन किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, अब हम फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि पत्थरों और चट्टानों के बीच फंसे हुए मृत जीव या पौधों के अवशेष को क्या कहते हैं? तो इन्हें जीवाश्म कहा जाता है। तो जीवाश्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड किस एक्ट के अंदर हुए थे? तो ये हुए थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन स्थल लोथल किस राज्य में है? तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन विधान परिषद वाला राज्य है? तो देखिए, भारत के प्रमुख 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में। तो इन 6 में से जो कोई भी आपके ऑप्शन में था वो आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शुंग वंश यानी कि जो शुंग डायनेस्टी है की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना जो है वो मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। तो पुष्यमित्र शुंग इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में छात्र संबंधित प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है? तो फरवरी 2022 को असम सरकार ने घोषणा की है कि वह प्रोजेक्ट आरोहण नाम से एक छात्र संबंधित कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो असम राज्य सरकार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन जानवरों की रीढ़ की हड्डी नहीं होती? तो देखिए, स्पॉन्जेस, कोरल्स, वर्म्स, इंसेक्ट, स्पाइडर एंड क्रैब्स, इनकी जो है वो रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इसके अलावा वे जानवर जिनमें कशेरुक स्तंभ या रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है, उन्हें अकशेरुकीय कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कस्टमर के निवेश की सुरक्षा और कागजात की देखरेख और रेगुलेट कौन करता है? तो इसे रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। ठीक है, तो सेबी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी का राष्ट्रीय स्तर पर पहला सत्याग्रह
कौन सा था? ऑप्शन थे 1915, 16, 25 और 19। तो 1919 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कौन सा है? असहयोग आंदोलन। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन पूछा गया, ईस्टर्न प्लेटू लोकेटेड एट, तो ये स्थित है बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फंडामेंटल ड्यूटी विच टेल अस टू प्रोटेक्ट संप्रभुता डैश ऑफ आवर कंट्री, तो इसका राइट आंसर रहेगा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, खानवा का युद्ध किन के मध्य में लड़ा गया? बात करते हैं खानवा के युद्ध की, तो ये बाबर एवं राणा सांगा के मध्य 1527 में लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं हुआ? ऑप्शन थे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और तीरंदाजी। तो क्रिकेट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बिरजू महाराज जो कथक नृत्य से संबंधित है, इन्हें पद्म विभूषण कब मिला? तो इन्हें 1986 में पद्म विभूषण मिला। ठीक है, और हाल ही में 17 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टी बाला सरस्वती किससे संबंधित है? बात करते हैं टी बाला सरस्वती की, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2021 में दिल्ली पुलिस का जो कमिश्नर है उसका पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन नेबरिंग कंट्री विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑप्शन थे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना। तो इसका राइट आंसर रहेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व 1116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो एशिया में सर्वाधिक है। यदि छोटे शहरी देशों को छोड़ दें तो बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व विश्व में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया किसकी आत्मकथा है? तो ये फूलन देवी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सलेश फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मिथिला रीजन ऑफ बिहार में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेता कौन है? तो विजेता है राफेल नडाल स्पेन से, उप विजेता है डेनियल मेदवेदेव रूस से, और महिला एकल का खिताब जीता गया एश्ले बार्टली के द्वारा जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, और उप विजेता है डैनियल कॉलिन्स जो कि अमेरिका से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नवीनतम जनगणना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, तो ये 2011 में हुई थी। 2021 में एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया था पेंडेमिक के कारण, इसलिए आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 2011। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे औसत गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये तबला वादक है, तबला से संबंधित है। ठीक है, तो आज के तीनों विषय पर पूछे गए 75 रियल हुबहू जीके के क्वेश्चन कवर कर लिया आपने। इस वीडियो में देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में।